अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। तो आज का जो हमारा डॉन पेपर का सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो इकोनॉमी के बारे में। और इकोनॉमी का आपको आइडिया है कि जो इकोनॉमी का टॉपिक होता है वो हमारा करंट अफेयर हो, पाकिस्तान अफेयर हो, वो दोनों सब्जेक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम सीएसएस की बात करें, पीएमएस की बात करें या पीपीएससी की बात करें, इस टॉपिक में से लाजमी क्वेश्चन आते हैं। तो हम इस आर्टिकल को इस तरह से कवर करेंगे कि इस आर्टिकल से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स बेसिकली आपसे आपके कवर हो सके। टॉपिक का नेम है हमारे पास अनयूजुअल बेंचमार्क्स। ये बेसिकली आईएमएफ के बारे में है। सो इस आर्टिकल को इस तरह से कवर करेंगे कि आईएमएफ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। और इस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं सीएसएस में या पीएमएस में, वो आपके क्वेश्चन कवर हो सके। जिस तरह एक क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं कि 2025 में वो कौन सी शराइत हैं जो आईएमएफ ने पाकिस्तान पे लगाई हैं और इसके क्या असरात होंगे। या मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं कि आईएमएफ किस तरह एज ए पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल होता है किसी भी कंट्री को प्रेशराइज करने के लिए, या ये जिस भी मुल्क को पैसे देता है उसको कंट्रोल कैसे करता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जिसके आपको आंसर मिलेंगे। ये सिर्फ एक आर्टिकल नहीं होगा बल्कि एक मुकम्मल रिसर्च होगी। सो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इन क्वेश्चन का आंसर आपको मिले तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर कोई इंसान एवेल्युएशन करवाना चाहता है, यही क्वेश्चन लिख के अगर आप मुझसे एवेल्युएट करवाना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर पे मेरा आपको शो हो रहा होगा। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे लिख के बेशक आउटलाइंस बना के या मुकम्मल क्वेश्चन को सोल्व करके मुझे सेंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं एवेल्युएट करके आपको सेंड भी करूंगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा। तो चलते हैं दोस्तों हमारे टॉपिक के बारे में। दोस्तों, बात हो रही है आईएमएफ की। आईएमएफ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अदारा उन लोगों को पैसे देता है जिनकी मईशत बहुत ज्यादा कमजोर होती है। और ये कुछ शराइत लगाता है ताकि जो पैसे ये दे रहा है ये कोशिश करता है ताकि वो पैसे हमें वापस से रिटर्न भी हो सके। तो अगर मैं बात करूं कि अब पाकिस्तान भी, जिस तरह आपको पता है कि आईएमएफ का कर्जा लेने के लिए हमारी जो भी हुकूमत क्यों ना हो, हर हुकूमत जाती है आईएमएफ से कर्जा लेने के लिए। तो अगर उन्होंने कर्जे देने हैं तो कोई ना कोई शराइत लगानी है। अब फिर पाकिस्तान पे कुछ शराइत लगाई जा रही है। इनमें से कुछ शराइत तो वो हैं जो कि वो ऑलमोस्ट हर कंट्री पे लगाता है या पाकिस्तान पे पहले भी लगती रही हैं। और कुछ ऐसी शराइत हैं जो अब पहली बार लगाई जा रही है या बिल्कुल न्यू है, आप समझ लें। और जिस तरह पुरानी शर्तों की शराइत की अगर मैं बात करूं तो वो सेम है। जिस तरह के पहले वो करता रहा है कि जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के या गैस के जो बिल्स हैं उसमें वो कहता है हमेशा कि आप टैक्स को इंक्रीज करें। वो फिर अब वो वही पाकिस्तान से दरखास्त कर रहा है। और दूसरा, जिस तरह अब पाकिस्तान के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर जब गुर्बत फैलती है तो वो अदारा कोशिश करता है कि अगर सब्सिडी देनी है तो इन लोगों को दो, बजाय इसके कि आपने इंडस्ट्री को देनी है या आपने किसी और सेक्टर को देनी है। सब्सिडी कम करने का बेसिकली कहता है। सो इसी तरह पाकिस्तान को भी कहा गया। लेकिन इनके अलावा भी कुछ शराइत पाकिस्तान की आगे रखी गई हैं कि अब आईएमएफ ने ये कहा है कि आप जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियां हैं, ऐसा कानून बनाए कि वो आप इस्तेमाल शुदा गाड़ियों को इंपोर्ट कर सकें बाहर से। और ये ओबियसली, अगर अब हम दूसरी बात करें कि ये जो हमारी अपनी पॉलिसी है कि हम अपनी जो ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री है उसको अब उसकी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल बसेस की तरफ जाएं बजाय इसके कि हम जो कन्वेंशनल है उसकी तरफ दोबारा से मूव कर दें। लेकिन आईएमएफ ने दोबारा फिर से यही मुतालबा पाकिस्तान से किया। और दूसरा ये किया है, दैट इज द कैप्टिव पावर लेवी। अब अगर मैं कैप्टिव पावर लेवी की बात करूं तो ये कैप्टिव पावर लेवी होती है कि वो इंडस्ट्री जो अपनी बिजली खुद बनाती है उन पे एक टैक्स लगा दिया जाता है। उसको कैप्टिव पावर लेवी का नाम दिया जाता है। अब आईएमएफ ये कह रहा है कि जो भी इंडस्ट्री खुद से अपनी इलेक्ट्रिसिटी बना रही है, आप उन पे टैक्स लगाओ, परमानेंट टैक्स लगाओ, ताकि आपके जो अखराजात है वो पूरे हो सके और हमें हमारे पैसे वापस मिलने की एक यकीन दहानी हो सके। और तीसरी उसने ये बात की है, डेट इज द डेट सर्विस सरचार्ज। ये बेसिकली जो भी लोग बिल की अदायगी जब करते हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे पे करते हैं। वो एक्स्ट्रा पैसे बेसिकली आप टैक्स देते हैं। अब उसकी एक लिमिट रखी हुई है गवर्नमेंट ने कि जो टैक्स लेना है उसकी अपर लिमिट को क्रॉस नहीं करना। लेकिन अब आईएमएफ ने ये दरखास्त की है कि उसकी जो अपर लिमिट है उसको खत्म कर दिया जाए ताकि हुकूमत का जितना भी दिल करे वो टैक्स लगा सके, ताकि जब भी आपको पैसे इकट्ठे करने हो तो आप इस तरह से टैक्स लगा के लोगों से पैसे इकट्ठे कर सकें। दोस्तों, ये देखें कि किस तरह से जब आप आईएमएफ के पास जाते हैं तो आईएमएफ अपनी मर्जी से फैसले करता है कि आपने अपनी अपने मुल्क की किस तरह से मीशत को चलाना है। ये बेसिकली रोल है और यही पॉलिटिकली एक रोल है आईएमएफ का कि वो पॉलिटिकली अगले जो हमारे पास नेक्स्ट कंट्री होता है जिसको वो पैसे देने जा रहा होता है उसको इस तरह से मैनेज करता है। सिर्फ यही नहीं, इवन कि उसने जो हमारा जो हम टैक्स फाइलर्स हैं उसको हमने पहले ये तय किया हुआ था कि हमने 4.5 लाख लोगों को अपनी टैक्स फाइल्स में लेके आना है, उनको टैक्स फाइलर बनाना है। लेकिन अब जो वो डिमांड थी पाकिस्तान की उसको भी बढ़ा के उसने 8.5 लाख तक कर दिया है कि अब